बोले ना यार मोदी जी की विदेश नीति, यार विदेश नीति स्वतंत्र है अपनी, अब तक तो स्वतंत्र है, लेकिन अगर मोदी जी ने अमेरिका से तेल लेना स्टार्ट कर दिया ना तो मेरे को ना लगेगा कि ये विदेश नीति स्वतंत्र रह जाएगी अपनी। जैसे अपन रूस से तेल ले में ना, तो रूस से अपन सबसे सबसे सस्ते देशों पे लेते हैं, सस्ती रेटों पे मिलता है। सस्ती रेटों के अलावा पेमेंट भी अपन रुपया में कर सके। अमेरिका से अपन तेल लेंगे ना डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। रूस से अपन तेल लेने ना तो रूस के साथ अपने अच्छे संबंध है, तो थोड़ा लचीलो पने में पेमेंट सिस्टम में कच्ची मान लो। अमेरिका पूरा हरामी है, मैं बताऊं कैसे। 50% टैरिफ हो ना अपने ऊपर, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा। टैरिफ तो 25% ही हो, बाकी 25% तो पेनल्टी ले लो अपन चीज की कि अपन रूस से तेल ले रहे हैं। हम रूस से तेल लेते हैं, इसकी पेनल्टी 25% लगावे हो, अमेरिका से ज्यादा लगावे या अमेरिका के कारण अपन ऐसा नहीं हो जाए कि रूस अपन से नाराज हो जाए। वैसे रसिया नाराज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में रसिया को भी तो फायदा है। क्या ये टैरिफ हटाने के ऊपर ट्रंप का कुछ अपना निजी स्वार्थ है, या मोदी से डर गया, या कोई शर्तों के ऊपर ये सौदा किया है? शर्त तो अभी कोई सामने तो खैर आई ना है, लेकिन ट्रंप बोल रहा हो ना। चलो स्टार्ट करूँ। पता है ट्रंप की और मोदी जी की बात हुई अभी फोन पे कुछ, अभी 2-4 दिन पहले। पता ना काय बात होंगी। ट्रंप ने टैरिफ हटा दियो सही है। ऐसे ना अपन को फायदा तो है ही है भाई, बहुत फायदा है। बहुत फायदा तो है ही है। फायदा ज्यादातर टेक्सटाइल में आ जाएगा, अपन को ज्वेलरी वगैरह में आ जाएगा, छोटे मोटे एक्सपोर्ट वगैरह, एक्सपोर्ट लेदर वगैरह, इनमें अपन को फायदा मिल जाएगा। तो इससे कुल मिला फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। हाँ, कुल मिला एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर आएगा, नौकरी बढ़ेंगी, टेक्सटाइल और तुम्हारी ये मार्बल उद्योग, इनके ऊपर बहुत इफेक्ट हो गया था। अभी जब से टैरिफ लगाए तब से इतना इफेक्ट 50-50 पे पहुंच गए थे, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और ये पत्थर, ये मार्बल उद्योग। हाँ तो श्योर है, क्या बोलते हैं, टैरिफ हटाए ना तो अपन को फायदा है भाई। लेकिन अभी पता है ट्रंप ने एक ट्रंप बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने मुझसे वादा किया है कि अब हम रूस से तेल नहीं लेके और अमेरिका या वेनेजुएला से तेल लेंगे। ट्रंप बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने मेरे से वादा करो। हालांकि कोई अपनी सरकार ने स्पष्ट तौर पे ना बोली ये चीज, ट्रंप किया है उनके सामने कुछ। ट्रंप बोल रहा है। अब ट्रंप अंकल तो पागल है, बाकी बात पे तो विश्वास ना करूंगा। लेकिन सोचो अगर ट्रंप बोल रहा है, मोदी जी ने अगर ऐसा कर दिया कि रूस से तेल नहीं लेके अपने क्या नाम है अमेरिका से तेल या फिर वेनेजुएला से तेल लेने लगे, वो अमेरिका से ले भाई, क्योंकि अमेरिका ने कब्जा कर लिया वेनेजुएला पे, वो अमेरिका से लेना है। अपन को यहाँ में नुकसान है, लेकिन भाई जो तेल को मामला है ना, तेल में तो ना अपन को नुकसान है, बहुत नुकसान है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो जैसे अपन रूस से तेल ले में ना, तो रूस से अपन सबसे सस्ते देशों पे लेते हैं, सस्ती रेटों पे मिलता है। सस्ती रेटों के अलावा पेमेंट भी अपन रुपया में कर सके। अमेरिका से अपन तेल लेंगे ना डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। रूस से अपन तेल लेने ना तो रूस के साथ अपने अच्छे संबंध है, तो थोड़ा लचीलो पने में पेमेंट सिस्टम में कच्ची मान लो। जैसे अपन आगे पीछे भी हो गया, बोलचाल में बोले ना भाई आजकल में कर लेंगे या दे देंगे, तो ऐसा लचीलो सिस्टम है। अमेरिका से अगर अपन लेंगे ना तेल, अमेरिका से तो कंफर्म लेना देना क्लियर है भाई, क्लियर ही करें अपन, क्लियर ही रहेगा। रूस से अपन को फायदा तेल लेने में। और फिर बोले ना यार मोदी जी की विदेश नीति, यार विदेश नीति स्वतंत्र है अपनी, अब तक तो स्वतंत्र है, लेकिन अगर मोदी जी ने अमेरिका से तेल लेना स्टार्ट कर दिया ना तो मेरे को ना लगेगा कि ये विदेश नीति स्वतंत्र रह जाएगी अपनी। तो ट्रंप को तो लॉजिक एक अलग ही है। ट्रंप को पता है, ट्रंप तो अब टैरिफ भी क्यों हटाया, ट्रंप हार गया। ट्रंप को पता है यार भारत कभी झुक ना सके। ट्रंप ने खूब कोशिश कर ली झुका देगी कि भारत झुक जाए, लेकिन भारत वो भारत थोड़ी है, आज को भारत है, भारत कभी ना झुक सके। ईयू देशों के ऊपर ट्रेड डील हो गया उसका, तो उसको समझ में आ गया कि यार भारत पीछे नहीं रहेगा, पीछे नहीं हटेगा, झुकेगा नहीं। प्यार से अगर रखना रहना तो ऐसे नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा एक मार्केट है इंडिया। तो फिर अमेरिका पूरा हरामी है, मैं बताऊं कैसे। 50% टैरिफ हो ना अपने ऊपर, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा। टैरिफ तो 25% ही हो, बाकी 25% का पेनल्टी ले रहे हो अपन चीज की कि अपन रूस से तेल ले रहे हैं। हम रूस से तेल लेते हैं, इसकी पेनल्टी 25% लगा रहे हो। आज रूस ने भी, वो रूस के प्रधानमंत्री ने भी, उसने पुतिन ने भी ये क्लियर किया है कि हम अमेरिका से, भारत की जो वो है वो स्वतंत्र है। हाँ, विदेश नीति स्वतंत्र है, खुद का फायदा देखता है, खुद का फायदा है। वो तेल कहीं से भी खरीदे, वो उसका स्वतंत्र वो है। लेकिन रूस से अपने बहुत अच्छे संबंध है भाई। हाँ, संबंध पहले से भी खरीदे, कैसे खरीद सकते, पहले आजाद हुआ उस टाइम पे भी अच्छे संबंध। हाँ, पाकिस्तान भारत को उस टाइम पे अमेरिका ने तो यहाँ पे चारों तरफ वो लगा दिए थे, लेकिन पूरे स्पेस नेवी वेवी सब लगा दिया। वो तो 7वां बेड़ा भेजा अपने रूस ने, तब जाके ये सब। हाँ, तब जाके पीछे हटो। अमेरिका तो बहुत हरामी आदमी है। अमेरिका अपना साथ कभी ना दे सके। रूस अपना साथ देगा बंदो, रूस अपना साथ देगा।
क्योंकि रूस से अपने शुरू से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो रूस ने अपना साथ दिया, सीधी सी बात है। अगर तू मेरा फायदा कर रहा है ना तो तू मेरे लिए अच्छा है। हमारा उनके ऊपर भरोसा है, उनका हमारे ऊपर भरोसा है। अमेरिका तो है ना, अमेरिका के ऊपर तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। उसका निजी स्वार्थ होगा, वहीं पे वो करेगा। हाँ, कोई भी ना कर सके। आज की डेट में अगर जितने भी है ना हिंदू मुस्लिम अपन बोलते रहे ना, अगर ये सब लोग सभी देश एक जगह इकट्ठे हो जाए ना तो सिर्फ अमेरिका के लिए हो सकते हैं, क्योंकि सब अमेरिका से नाराज है। सब नाराज है, हिंदू हो मुस्लिम हो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान तो खैर वो तो खत्म। आज की जो देश नीति बने तो इसी पे बन सकती है कि खिलाफ ट्रंप के खिलाफ तो सब देश सब इकट्ठे हो सके। तो अमेरिका तो पागल है। अमेरिका से तो हाँ थोड़े रिलेशन तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम अभी इतने ऊंचे पायदान पे ना पहुंचे कि हम अमेरिका से दुश्मनी लेके और अपना खुद का बचाव करने लायक उतनी मजबूत सशक्त अभी इतने सशक्त नहीं हुए। हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगले 5-10 साल में 10-20 साल में अपन इतने सशक्त हो जाएंगे, अमेरिका के टक्कर लेने लायक। बिल्कुल। अभी जितना हम स्पीड से हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उस स्पीड से अगर हम चले तो 10 साल के अंदर हम अमेरिका के बराबर पैनल पे पहुंच जाएंगे। हाँ, अमेरिका से टक्कर लेने लायक हो जाएंगे। टक्कर तो हम अब भी ले सके, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अमेरिका झुक रहा है ना अपने आगे, अभी जो हटाए हो ना 18% करो है ना, पता है हमने क्या नाम, अपने जो पड़ोसी देश है ना, चाइना हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इन सबसे कम है। अपना टैरिफ या टाइम पे अपने लिए सबसे कम टैरिफ। पाकिस्तान में भी शायद 19% है। हाँ, कुछ ऐसा मेरे को याद नहीं, पाकिस्तान को मैं ध्यान ना दिए थे। लेकिन अमेरिका अगर झुकाव कर रहा हो ना तो या मेरी बाकी चाल हो सके 100%। क्योंकि मैं तो एक बात बोलूं, हालांकि मोदी मेरे को ना लगा मोदी जी या सॉरी वो भारत ऐसा कर सके कि रूस से तेल न लेके अमेरिका से स्टार्ट कर देगा। हालांकि इनकी अलग स्ट्रेटेजी हो में अपन अभी एक बुद्धिमान नहीं है कि अपन और आगे की सोच सके। वहां पे तो सारी जो भी हैं अपन से अच्छे बेहतर सोच सके। बहुत हमसे तो बहुत एडवांस सोच वाले लोग बैठे हैं। हाँ, अपन से बेहतर सोच सके। हम तो सबसे नीचे वाले सोच वाले हैं। हाँ, लेकिन फिर भी क्या देश के नागरिक हैं, हम भी थोड़ा बहुत हिस्सा दे रहे हैं। हम देखते हैं तो उसको कुछ उसमें कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, ओपिनियन देवे कि अपनी पूरा हक है, ओपिनियन अपन दे सके। तो वही अपन बात कर रहे हैं। तो अमेरिका से तो मेरे को ना लगा भाई, अमेरिका से तो है ना रिश्ते यूज एंड थ्रू वाले रखो। अपन को अमेरिका से ज्यादा लगाव या अमेरिका के कारण अपन ऐसा नहीं हो जाए कि रूस अपन से नाराज हो जाए। वैसे रशिया नाराज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में रशिया को भी तो फायदा है। सीधी सी बात है, हमें रशिया को भी फायदा है कि इंडिया के चिपक रहे, इंडिया को फायदा है रशिया के चिपक रहे। तो क्या नाम है ये, कौन सी करेंसी निकाली है अभी, ब्रिक्स निकाली है, या की वजह से चाइना भी अपने पास आवे लगो, करीब आवे लगो। चाइना को भी फायदा है। तो जियो पॉलिटिक्स है यहाँ में, तो सब अपना फायदा देखें, सब अपना फायदा देखें। यहाँ में कोई परमानेंट दुश्मन ना हो सके, या में कोई परमानेंट दोस्त भी ना हो सके। अच्छा, अब अपन कई बार सुनते रहते हैं ये चीजें, जियो पॉलिटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स? जियो पॉलिटिक्स से बोले तो अपनी पृथ्वी है ना, जैसे अपन जितने भी रह रहे हैं यहाँ पे, जियो पॉलिटिक्स से एक अपन ऐसे बोल सके जैसे अपना गांव है ना, अब गांव में अलग अलग परिवार है, तो अलग अलग परिवार अपने अलग अलग उनके अलग अलग परिवार के प्रमुख है, तो उनकी अलग अलग सोच है। अब सोचे ना यार कि यार मैं अपने भाई से या फिर अपने परिवार से कैसे बात करूं, कैसे डील करूं, पैसे को लेन देन करूं या ना करूं, समझ रहे हो? तो वो एक जियो पॉलिटिक्स, वो अपने परिवार पर आ गई, अपने परिवार के मुखिया संभाल रहे बाबा थे, वहाँ अपने देश के मुखिया संभाल रहे। तो यही एक जियो पॉलिटिक्स है कि हाँ पूरे जियोग्राफी, मतलब ज्योग्राफी अपनी जितने भी है ना। कई लोगों को हम बातचीत तो कर रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स, लेकिन कई लोग इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स। ना समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जियो पॉलिटिक्स तो एक ही है, एक गांव में अलग अलग परिवारों के मुखिया रहते हैं, वो अपने परिवार के लिए कैसे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, जो कि उनके परिवार का फायदा रहे। अब वही बात है, अगर उनके परिवार के फायदे के लिए गल्लेनवार हो गए भाई, इससे दुश्मनी हो गई, इससे ज्यादा दोस्ती है, तो वहां से उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है, वहां से फायदा ना मिल पा रहा है। ये जियो पॉलिटिक्स।